नमस्कार दोस्तों, मैं स्टोरी मेकर JR अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एक आज स्टोरी लाए हैं। स्टोरी का नाम है चालाक बकरी गीता। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी है चालाक बकरी गीता। तो कहानी रामपुर गांव के एक किसान होता है। उस किसान के एक बकरी होती है। बकरी के 4 बच्चे होते हैं और गांव के किनारे एक घना जंगल है। तो बकरी अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहती है कि कहीं कभी उनके बच्चे घूमते हुए जंगल की तरफ न चले जाए और भेड़ियों के शिकार हो जाए। इसी के साथ बकरी रोजाना अपने बच्चों को समझाती थी कि उस जंगल की तरफ कभी गलती से भी मत जाना। तो एक दिन क्या हुआ है कि बकरी का बच्चा जो किसान का पुत्र होता है और एक चारे वाला होता है, उन दोनों को आपस में बात करते हुए सुनती है कि पास में घना जंगल है, ऐसी हरी घास चारों ओर हरी घास ही हरी घास है। तो बकरी का बच्चा होता है और उसके मन में आती है कि घास देखूं। तो वो क्या करता है कि जंगल की तरफ बढ़ता है और काफ़ी देर तक चलता है। तो कुछ देर चलने के बाद उसके सामने 4-5 भेड़िए आ जाते हैं। भेड़ियों को देखकर बकरी का बच्चा घबराने लगता है और डर के मारते मिमियाने लगता है। तभी बकरी को पता चलता है। तो बकरी को अपने बच्चे की माँ है तो उसको टेंशन होने लगती है कि कहीं भेड़िए की शिकार न हो जाए। तो बकरी के बच्चे को देखकर भेड़िए हंसने लगते हैं और बकरी का बच्चा डरता है, कांपने लगता है। तो क्या करे भाई, भेड़िए होते हैं। तो भेड़िया बोलता है, भाई आपस में बात करते हैं कि परसों मेरा जन्मदिन था और जन्मदिन की पार्टी आज है और आज पार्टी हमारी रंगीन है। और इसी के साथ वो दोनों 4-5 भेड़िए वो हंसने लगते हैं और उस बकरी के बच्चे की तरफ बढ़ते हैं। इसी क्षण बकरी वहाँ दौड़ती आती है और उन हंसते हुए भेड़ियों को कहती है कि अरे मूर्खों, हंस क्यों रहे हो। के साथ बकरी को वहाँ देखकर भेड़िए और खुश हो जाते हैं कि हमारा 250 ग्राम के साथ। तो बकरी वहाँ आती है अपने बच्चे को ढूंढते। तो देखते हैं कि बकरी का जो बच्चा होता है वो भेड़ियों के पास खड़ा होता है और 4-5 भेड़िए उसके साइड में घूम रहे हैं और हंस रहे हैं जोर से। तो बकरी कहती है कि चुप रहे हो मूर्खों। तो बोलते हैं भेड़िए आपस में, आज तो पार्टी और मोटिवेटिंग होने वाली है, क्योंकि भाई 250 ग्राम के साथ 1 किलो फ्री, बकरी और बकरी की माँ दोनों। तो कहते हैं, तो बकरी बोलती है कि आप इतने खुश क्यों हो रहे हो, अगर आपने हम दोनों को मार के खा लिया तो शेर के राजा श्रीमान। तो बकरी भेड़ियों को कहते हैं कि आप इतने खुश क्यों हो रहे हो, अगर आपने हम दोनों को खा लिया तो जंगल के राजा श्रीमान शेर जी आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं शेर का शिकार हूँ, हम दोनों शेर के शिकार हैं। और अगर आपने हम दोनों को खा लिया तो आप सबको शेर राजा खा जाएंगे। तो भेड़िए सोचते हैं कि ये हमें उल्लू बना रही है। तो बकरी बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोलती, मेरी निगरानी के लिए ये शेर राजा पास में खड़े हैं, इनको मेरी निगरानी के लिए रखा है कि हम यहाँ से भागे नहीं। तो भाई भेड़िए होते हैं और जंगल के राजा के आगे तो सब कुछ भागते हैं। तो भेड़िए सोचते हैं कि भाई जान बची तो लाखों पाए, और शेर के मुंह से नवाला छीलना खुद अपने आप को शेर के मुंह का नवाला बनाने के बराबर है। तो इसी के साथ भेड़िए बोलते हैं, भाई अपनी जान बचाते हैं हम यहाँ से, और वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसी के साथ बकरी और बच्चे वहाँ से उन भेड़ियों से बचकर आगे बढ़ते हैं। काफ़ी दूर तक चलते हैं। चलते उनके सामने आ जाता है शेर। अब शेर को देखकर बकरी और बच्चे डर जाते हैं। तो बच्चा बकरी के चिपक जाता है और बकरी अंदर से डरती हुई, कांपती हुई हिम्मत करके शेर को कहती है कि रुकिए शेर राजा, अगर आप इतना डांटते हुए गुस्सा करोगे हम पर तो शेर नहीं बुरा मान जाएगी। शेर हंसता है कि अरे बकरी, तो अपने आप को शेर नहीं समझती है। कि नहीं, कि आज शेरनी ने आपके लिए स्पेशल पार्टी रखी है कि हम दोनों को आज आपके लिए शाम का डिनर तैयार करने वाली है। तो शेर ने बोला, मैं आपका विश्वास कैसे करूं। तो बकरी ने बोला, वो देखो कौवा बेटा पेड़ पे, उस कौवे को शेरनी ने हमारी जासूसी के लिए रखा है
कि मैं यहाँ से भागूँ नहीं, और जो भी कोई हम दोनों को खाएगा उनकी जो रिपोर्ट है वो कौवा जाके शेरनी को बोलेगा और शेरनी उसे छोड़ेगी नहीं। तो ये सोचते हैं कि शेर राजा सोचते हैं, और शेर राजा कौवे को भगाने के लिए जोर से दाड़ लगाते हैं और कौवा उड़ के वहीं पास पेड़ पे वापस बैठ जाता है। तो शेर राजा बोला भाई मामला तो ठीक है, शेरनी ने हमारे लिए पार्टी रखी है। तो शेर ने पूछा शेरनी कहाँ है? तो बकरी ने बोला शेरनी गुफा में आपका इंतजार कर रही है कि मारा जाएंगे, फिर उनके लिए मैं अच्छा डिनर लेके आऊँगी। तो शेर राजा वहाँ से चलते हैं, गुफा में जाते हैं शेरनी के पास। फिर क्या हुआ? फिर वही बकरी भागती है, पीछे भी नहीं देखती है, दोनों गांव की तरफ बढ़ते हैं और काफ़ी देर चलने के बाद उनके सामने आ जाती शेरनी। अब शेरनी को देखकर फिर से बच्चा बहुत डर जाता है और अपनी माँ के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। तो बकरी फिर अपनी हिम्मत, धैर्य और बुद्धि को काम में लेती है और शेरनी को कहती है रुकिए शेरनी जी, कहाँ जा रहे हो आप? शेरनी ने बोला आज तो हमारा शिकार आ गया, आज तो आंट से खाएंगे। तो बोला कि आप दोनों का, बकरी ने बोला आप दोनों का प्रेम बहुत अच्छा है। क्या पति पत्नी का प्रेम है? आप हमेशा उनके लिए खाने का इंतजाम करते हो और आज शेर राजा ने आपके लिए पार्टी का इंतजाम किया है कि मैं और मेरे बच्चे दोनों को पार्टी में रखा गया है आपके खाने के लिए, स्पेशल आपके लिए। तो शेरनी बोलनी है वाह, अगर पत्नी पत्नी होती है, पति का थोड़ा प्रेम देखते ही वो हो जाती है। तो कि मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? अगर मैं शेर के पास गई गुफा में और तुम यहाँ से भाग गई तो पास में ये खरगोश बैठा। बकरी ने कहा पूछ लीजिए आप खरगोश से, ये मेरी जासूसी के लिए बैठा है। तो शेरनी कुछ थोड़ी ऐसे करती हैं तो खरगोश ऐसे टिमटिमाता है, तो बोलते हाँ बिल्कुल नजर के लिए रखा है। तो फिर वहाँ से क्या करती है शेरनी, वहाँ से शेर के पास जाती है, गुफा में जाती है और बकरी वहाँ से 9, 2, 11 होती है। फिर क्या बकरी वापस गांव पहुँचती है और गांव पहुँचने के बाद वो अपने बकरी का बच्चा अपने भाइयों से मिलता है और बकरी और बच्चे को देखकर छोटे वाले बच्चे बोलते हैं मम्मी आप जंगल में चले गई, हमें तो पता ही नहीं था कि आपका कहीं कोई जंगली जानवर आपके सामने आ गया तो आप उनसे कैसे लड़ोगे। तो बच्चा बोलता है क्यों नहीं, हमारे सामने सब कुछ आए थे, भेड़िए, शेर, शेरनी। तो क्या फिर क्या हुआ? तो फिर क्या बोला कि मम्मी ने उन सब से लड़के मेरे को बचाया। मतलब मम्मी अपने धैर्य, बुद्धि और हिम्मत से लड़ी थी उनसे। तो बकरी अपने बच्चों को समझाती हैं कि आपके सामने कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो उसको हमें हिम्मत और धैर्य से और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, मतलब शरीर बड़ा होने से हम जीत नहीं सकते, जीतने के लिए बुद्धि ही काफ़ी होती है। तो इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है और बकरी और बच्चे वापस अपने सेफ गांव में रहते हैं। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी का बड़ा आकार देखकर उससे घबराना नहीं चाहिए। कोई भी परिस्थिति आती हैं तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, और कोई भी हमारे सामने परिस्थिति आती है तो उसको हमें धैर्य, हिम्मत और बुद्धिमत्ता से हमें उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। इसी के साथ हमारी विजय होती है। धन्यवाद। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हमने वीडियो में क्या गलती की है, किस प्रकार के वीडियो बनाए। क्योंकि हमारा हफ्ते में 1-2 वीडियो तो फिक्स आएंगे, हफ्ते में 1 या 2 वीडियो तो फाइनल आते ही रहेंगे। मतलब अच्छा आपका प्यार मिला तो हम अच्छा लाएंगे, इससे अच्छा भी और अच्छा करने की कोशिश करेंगे।